कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर और जनरेट नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज हम लोग कुछ ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे, कुछ हेज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, हम स्ट्रैडल बाय के बारे में बात करेंगे। हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अगर आप एक मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके थक चुके हैं, ऐसे मतलब है अगर आपको लगता है बाजार में तेजी है, आप कॉल खरीदते हैं और आपको लॉस आता है, पुट खरीदते हैं तो लॉस आता है, ये सब करके आप थक चुके हैं और थक हारने के बाद आपने अपना मन विचार बना दिया कि यार बाजार को जहां जाना जाए, मैं कॉल पुट दोनों ही खरीद लेता हूं। और होता क्या है कि दोनों खरीदने के बाद भी आपको लॉस आता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में अब आपके लिए आगे का रास्ता क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या मार्केट में ऐसा कुछ है, क्या कभी कुछ ऐसा हो पाएगा कि आप कॉल और पुट दोनों को बाय करें और वहां पर आप अपना कुछ भाई मार्केट की डायरेक्शन से आप पार पा लें। आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं देखनी, पर फिर भी आपको ऑप्शन बायर बन के रहना है। उस सिचुएशन में आपको कॉल और पुट दोनों को बाय करना है। और मैं आपको बताऊं 70 से 80% ऐसा होगा कि आप कॉल और पुट बाय करोगे, आपको लॉस आ जाएगा, दोनों में लॉस आ जाएगा। पर हम वो एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम कॉल और पुट दोनों को बाय कर लें, एक हेज बना दें। मार्केट की डायरेक्शन को हम बिल्कुल प्ले ना करें, मार्केट में हम न्यूट्रल हो जाए, डायरेक्शन न्यूट्रल हो जाए या डायरेक्शनलेस हो जाए। और उसके बाद हम बाजार को उसके हाल पे छोड़ दें, बाजार जहां मर्जी जाए पर हमें कुछ ना कुछ दे जाए। ये पर्पस हम इस वीडियो से अचीव करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देखेंगे, पर्पस उनका सिर्फ एजुकेशनल है। वो कहीं से किसी भी तरह से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। यार बातें बहुत हो गई, चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। चार्ट आप देख रहे हैं इंडिया विक्स का। बात आज होगी सिर्फ निफ्टी की। कारण है क्योंकि इंडिया विक्स का लेना देना, आप मानिए या ना मानिए, मोटा मोटा सिर्फ निफ्टी के साथ ही रिलेट है। हालांकि बात अलग है कि हम उसको बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये कैप वो कैप के साथ भी मिला लेते हैं। पर जो इंडिया विक्स का लेना देना है, जो इंडिया विक्स की कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है वो निफ्टी की ऑप्शंस का है। और कौन सी ऑप्शंस का है वो भी आपको बता दूं। मंथली एक्सपायरी फॉर ओटीएम, मंथली एक्सपायरी फॉर ओटीएम, दूर दूर की ऑप्शंस होंगी, मंथली एक्सपायरी की होंगी। वहां पर जो बाइंग सेलिंग हो रही होगी, वहां पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, उसके बेसिस के ऊपर विक्स की मूवमेंट सामने नजर आती है। ये वीडियो वो कैलकुलेशन तक आपको ले जाने का वो हम नहीं करना चाहते। कैलकुलेशन तक ले जाने का कोई मतलब नहीं है। इतना भी जान लिया ये भी बहुत है। कई लोगों को शायद इतना भी नहीं अभी तक अंदाजा रहेगा कि निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है, मंथली एक्सपायरी की फॉर ओटीएम की ऑप्शन चेन के अंदर में जो बाइंग सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है या वहां पर जो ऑर्डर लग रहे हैं, वहां पर जो ऑर्डर बुक है, उस ऑर्डर बुक के बेसिस के ऊपर विक्स की मूवमेंट आती है। ये थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है। ये पता हो भी गया तो क्या कर लिया, और नहीं पता था तो क्या फर्क डल गया था। पर चलो मान लेते हैं कि हमें ये भी पता चल गया। अब चलो जी, ये इस तरह से भी काम आ सकता है कि आप ये समझें कि इंडिया विक्स को अगर आप रेफर कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस का आगे मैनिफेस्टेशन सिर्फ निफ्टी तक ही लेकर के जाइए। आप बैंक निफ्टी में घुसने की कोशिश, आप मिड कैप में घुसने की कोशिश और वहां पर उसका कोरिलेशन बिठाने की कोशिश करेंगे तो चांसेस है कि परेशान हो जाएंगे। वो बात अलग है कि बैंक निफ्टी के अंदर में भी बहुत सारे जो ऐसे जो स्टॉक्स हैं वो अपने को निफ्टी 50 में मिलते हैं, तो वहां पर उसका रिफ्लेक्शन नजर आ जाता है। पर अगर हम उसको प्रोफेशनल तरीके से देखें तो प्रोफेशनली तो इंडिया विक्स का लेना देना निफ्टी और निफ्टी का लेना देना इंडिया विक्स, ये बात यहां पर खत्म होती है। अब आगे जो आज सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मैं निफ्टी के अंदर में मेरे को काम करना है, निफ्टी की मेरे को कॉल पुट बाय करनी है, मार्केट में डायरेक्शन प्ले नहीं करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं कि मेरे को कुछ प्रॉफिट बने, क्योंकि मैं थक गया हूं, हार गया हूं। लिटरली मैं हार गया हूं, थक, और मेरा बाजार छोड़ने का मन कर रहा है। ये हाल हो चुका है मेरे जैसे कई भाइयों का कि इतना ज्यादा हम स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। कॉल खरीदो लॉस, पुट खरीदो लॉस, कॉल पुट का जोड़ा खरीदो लॉस। तो हम कहीं ना कहीं आकर के तो एक बार को ऐसी सिचुएशन आएगी ना कि हाथ जोड़ करके हम नमस्ते करके चले जाएंगे। तो नमस्ते करके जाने ही लगे हो तो एक बार लास्ट इसको भी ट्राई कर लो यार। इंडिया विक्स का चार्ट लगाओ, टाइम फ्रेम जो आपको अच्छा लगे वो लगाओ। अब उसके बाद करना क्या है वो सुनो। दो इंडिकेटर के ऊपर काम होगा यहाँ पे, जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर कुछ ऐसा है कि इंडिया विक्स को यूज करके हम निफ्टी के अंदर में कुछ काम कर पाएंगे। ट्रिकी लगता है पर बात है बड़ी मजेदार। बताता हूं कैसे, दिखाता हूं कैसे, क्या कहानी है। एक इंडिकेटर हम यूज करेंगे, सीएम विलियम विक्स फिक्स।
इंडिकेटर में चले जाइए, टॉप में चले जाइए, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। आप कहीं पर भी सीएम का नाम लिख दीजिए, क्रिस मूडीज का नाम है, इसने कई इंडिकेटर कोड कर रखे हैं। जिस इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको यहीं का दिख जाएगा। ये इंडिकेटर है इसका, जो भी आपको अच्छा लगे। ये है सीएम विलियम विक्स 65 मार्केट बॉटम, ये आपको दिख जाएगा। मार्केट बॉटम के नाम से एक इंडिकेटर है, ये मार्केट के बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ये हरी हरी लाइनें जब बन जाती है ना, हरी हरी लाइनों के आसपास में ना आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये आपको कुछ पर्पज सर्व करेगा। ये हरी हरी लाइनें बन जाती है ना, तो उसके बाद ना मार्केट एक अपिश मूव दिखाता है। ये लोग इसको कई तरह तरह के तरीके से यूज करते हैं। थोड़ा सा इसको रेफर कर लेते हैं। चलिए, अब ये हरी लाइन बनी तो इसको देखें। ये हरी लाइन बनी तो बाजार ऊपर चला गया, ये हरी लाइन बनी तो ये यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया। और ये हरी लाइन, और ये एक यहाँ पर ये हरी लाइन बनी नीचे की तरफ, तो फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। आप इसको थोड़ा सा ऐसे रेफर करेंगे। ये कुछ हरी लाइनें सी बनने लगी, फिर यहाँ से आकर के हॉल्ट लिया और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, पर ज्यादा हमें कुछ रिजल्ट नहीं दे पाया। यहाँ से इसको फिर देखते हैं, थोड़ा सा इसको रेफर करते हैं। क्या है, ये हरा सा एक बार बना ऊपर, ये एक बार बना हरा सा ऊपर, और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे पीछे करके। ये कुछ हरे बार्स बने, ये कुछ बार्स बने ऊपर। हम इससे क्या कहना चाहते हैं और ये क्या पर्पस सर्व करेगा, मैं आपको बताऊं। आप ऑप्शन के जो ट्रेडर बनने के लिए निकले हैं, उसमें कोई और चीज रोल प्ले या ना करे, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होना है ना, वो वोलेटिलिटी का होना है। और ऑप्शन बायर सिर्फ एक ही कंडीशन में ठीक ठाक तरीके से पैसे बना सकता है या कुछ मजदूरी निकाल सकता है, वो तब जब बाजार में वोलेटिलिटी बढ़े। ये बात याद रखिए। ऑप्शन बाइंग जब आप कर रहे हैं ना, तो कोई आपके फेवर में आकर के खड़ा हो या ना हो, अगर वोलेटिलिटी आपके साथ आकर के खड़ी हुई है ना, तो प्रॉफिट हो या ना हो, कम से कम लॉस आपको मिनिमाइज होगा। इतना समझ लीजिए। ये बहुत 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 गहरी चीज है, मैं आपको बताऊं। जितनी सरलता से मैंने बोल दी, काश कि उतनी सरलता से आपको सबको ये समझ भी आ जाए। ऑप्शन बाइंग, आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो, आप हेज के साथ करते हो, आप कॉल खरीदते हो, आप पुट खरीदते हो, आप सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रॉफिट बना पाओगे और अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। वो तब होगा जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। इससे मतलब है जब इंडिया विक्स के अंदर में इंडिया विक्स सामने से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। मानो ना मानो, जैसा लगता है वैसे आप करो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर में हम यहां तक आपको यहां तक क्यों, ये कहानी में साथ साथ आपको क्यों सुना रहा हूं, आप उसको ऐसे समझिए कि इस जगह पर आकर के आपने ये कोई मार्केट में आपने 2:53 पे आपने यहां पर देख लीजिए, कोई 2:45 या 3 बजे के आसपास में आपने ऑब्जर्व करा कि मार्केट में इस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट में कई मार्केट में लो लग रहे हैं, इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर लो लग रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं लो लग रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि लो लगने के बाद एकदम से ये अपिश मूव आया। अब ऐसी सिचुएशन में दो तीन चीजें आप कर सकते हैं। ये आपको एक चीज का ये अंदाजा तो दे देगा कि इंडिया विक्स बढ़ने वाला है। अब इंडिया विक्स बढ़ने वाला है, अब इसको आप कैसे यूज करेंगे वो आपको समझना है। अगर आपको डायरेक्शन प्ले करनी है तो फिर आपको निफ्टी का चार्ट देखना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्शन के हिसाब से चलना है, आपको लग रहा है कि निफ्टी का चार्ट ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको कॉल खरीदनी है। आपको लग रहा है नीचे जा रहा है तो आपको पुट खरीदनी है। और आपको लग रहा है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन अब प्रिडिक्ट करनी ही नहीं है, तो फिर आपको कॉल और पुट का जोड़ा खरीदना है। कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कर लेते हैं, यहां से देखते हैं इसको हम 2:45 के बाद से देखते हैं, और 2:45 के बाद हम 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ है। और हम इसको देख रहे हैं कि 2:45 के बाद में निफ्टी में हमको एक नीचे की तरफ यहाँ पर एक बेयरिश मूव सामने से नजर आया है। बना हुआ चार्ट है पर ठीक है, कोई बात नहीं। 2:45 हमने देखा कि 2:45 इंडिया विक्स राइज होना शुरू हुआ, और 2:45 के बाद से निफ्टी गिरना शुरू हुआ। अब ये आपके ऊपर है। आपको लगता है कि आपको डायरेक्शन प्ले करनी है तो यहां पर आपकी पुट बाइंग काम करेगी। आपको लगता है कि यहां पर आपको न्यूट्रल काम करना है तो यहां पर कॉल और पुट आपको दोनों बाय करने हैं। फिर आपका अगला सवाल हो सकता है, यार अगर मैं कॉल और पुट दोनों को बाय कर लूंगा, ये तो मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे को पुट में प्रॉफिट आ जाएगा, वहीं मेरे को कॉल में लॉस आएगा। बिल्कुल आपको कॉल में लॉस आएगा, 100% आपको कॉल में लॉस आएगा। पर आपको एक बात समझनी है, जो कॉल का लॉस होगा वो कम होगा और पुट का प्रॉफिट ज्यादा होगा। एग्जांपल समझ लीजिए कि 1500 रुपए पुट में मिलेंगे और 1000 रुपए कॉल में जाएंगे, तो अंततः आप 500 रुपए लेकर के निकलेंगे। यही गेम है यार, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही है कि आपने दोनों तरफ कॉल, देखिए अगर आप दोनों तरफ अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे और बाजार चलेगा तो बड़ी लाजमी बात है, आपको एक तरफ प्रॉफिट आएगा एक तरफ लॉस आएगा। ये कॉल और पुट का जोड़ा खरीदने वाला एक ट्रेडर समझता है कि यार अगर बाजार ऊपर की तरफ चला गया तो मेरे को कॉल में प्रॉफिट आ जाएगा, पुट में लॉस आएगा, मेरे को नेट नेट में कुछ प्रॉफिट पे लेकर के निकल जाऊंगा। और नीचे निकल गया, जो आज हमने एक एग्जांपल से देख रहे हैं कि 2:45 के बाद से लेकर के 3:30 बजे तक बाजार नीचे की तरफ निकला है।
तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर बाजार नीचे निकला है तो पुट के अंदर में प्रॉफिट आया, कॉल के अंदर में लॉस आया। जो मैंने आपको समझाया कि पुट में आपको कोई 1500 रुपए मिल रहे होंगे, कॉल में आपके 1000 रुपए जा रहे होंगे और अंततः शाम को आप एक 500 रुपए लेकर के निकल आएंगे। अब आपका सवाल हो सकता है यार काम तो बड़ा मजेदार है कि हमने इसमें दिमाग भी नहीं लगाया। इंडिया विक्स का चार्ट लगा, हमने दिमाग भी नहीं लगाया और कॉल पुट का जोड़ा खरीद लिया और कॉल पुट का जोड़ा भगवान की कृपा से हमारा कॉल पुट का जोड़ा चल गया, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन को ही प्रिडिक्ट नहीं किया ना आपने, तो सिर्फ यहां पर इंडिया विक्स को देखा, इंडिया विक्स को रेफर करा। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा था पकड़ लिया आपने, नहीं बढ़ रहा था तो आराम से बैठे। एक और सिनेरियो लीजिए, एक और सिनेरियो लीजिए, आपको बात समझ आएगी। अब हो क्या रहा है, ये तो अब आपको एक तुक्का मिला। अब यहां पर इस सिचुएशन में आकर के देखिए, इस सिचुएशन में आके देखिए, जो भगवान की कृपा से सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 11 से लेकर के 2 बजे तक जो है वो मार्केट इंडिया विक्स गिरा है। अब एक बार निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और 11 से लेकर के 2 बजे तक चार्ट देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट पर 11 से 2 तक हुआ क्या है। देखते हैं, शायद आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 11 बजे का समय है, ये 2 बजे का समय है और ये लीजिए ये हुआ है। और भरपूर चांसेस हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, सिनेरियो में ज्यादातर ट्रेडर जो हैं, कॉल पुट बायर वाले जो हैं, वो लॉस दे करके निकले। आप डायरेक्शनल ट्रेड कर लो, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर लो। अब यहां पर जो आप बार बार जिसका सवाल हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं यार, के कॉल और पुट को खरीदने के बाद भी ट्रेडर लॉस में क्यों है, वो इसीलिए है कि वोलाटिलिटी नहीं बढ़ी। और वोलाटिलिटी अगर नहीं बढ़ेगी, उस सिचुएशन में कॉल खरीद लो पुट खरीद लो, ऊपर नीचे की सिचुएशन में दोनों तरफ के प्रीमियम खा जाएंगे। और दोनों तरफ के प्रीमियम खाने के बाद आपके हाथ में को दोनों तरफ में लॉस आकर के खड़ा हो जाएगा। होगा ये कि आपके 500-700 रुपए कॉल में बर्बाद हो रहे होंगे और 500-700 रुपए पुट में बर्बाद हो रहे होंगे। एक बात आपको समझनी है, कॉल और पुट की बाइंग सरल है, पर बाइंग करने के बाद आपको प्रॉफिट तब आता है जब बाजार उसके बाद किसी एक दिशा में चलता है। जो आप यहां देख रहे हैं कि कॉल और पुट की बाइंग करने के बाद हम आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि स्ट्रैडल बायर क्या है। स्ट्रैडल बाय क्या कर रहा है, कॉल और पुट को बाय कर रहा है। क्यों, वो चाहता है कि बाजार कहीं भी जाए उसको प्रॉफिट आए। समझिए मैंने क्या कहा, बाजार कहीं भी जाए, पर भैया जी यहां पर तो बाजार कहीं गया ही नहीं, फेल हो गई स्कीम आपकी, स्ट्रैडल बाइंग फेल है। और मैं आपको लिख करके देता हूं, 70 से 75 से 80% बाजार में आपको स्ट्रैडल बायर फेल है, क्योंकि स्ट्रैडल बाइंग आप यहां कर रहे हैं थक हार के। कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट समझ ही नहीं आ रहा, स्ट्रैडल बाइंग करते चले गए, दोनों तरफ लॉस आ गया। लॉस आने के बाद आपने हिम्मत छोड़ दी और बाजार ने एकदम से मूव पकड़ा, प्रॉफिट यहां पर आ गया। ये खेल है। निफ्टी का चार्ट जिसने नहीं देखना, जिसको स्ट्रैडल बाइंग करनी है, स्ट्रैडल बाय का ना मतलब आप समझ लीजिए कॉल पुट का जोड़ा बाय करना है, जिसने मार्केट की डायरेक्शन प्ले नहीं करनी। मेरी समझ कहती है, थोड़ी सी जो मेरी समझ है वो कहती है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर मार्केट में आपको विक्स के बेसिस के ऊपर, वोलाटिलिटी के बेसिस के ऊपर आपको स्ट्रैडल बाइंग थोड़ी बहुत कर सकते, ट्राई कर सकते हैं, डमी कर सकते हैं, डमी ट्रेड बना के दे सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, पेपर पे नोट कर सकते हैं, चार्ट लगा सकते हैं, 70 तरह के काम आप कर सकते हैं, विद अ होप कि शायद बाजार ऑल माइटी मेहरबान हो जाए और शायद एक विकल्प मिल जाए हमें कि हम हेज में भी रहें। और मार्केट की डायरेक्शन, सबसे बड़ी विडंबना एक आज की डेट में ट्रेडर की हुई पड़ी है, दुनिया जहान के इंडिकेटर, दुनिया जहान की स्ट्रेटजीज, दुनिया जहान की डेटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद बेचारा मार्केट को हम मतलब थक गए हैं। लिटरली एक ट्रेडर मैं बताऊं थक गया है, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा मार्केट की डायरेक्शन को। आप लॉन्ग करते हो बाजार नीचे, शॉर्ट करते हो बाजार ऊपर, करना क्या है यार, कितना रकम घर से इंतजाम हम करेंगे, कितने पैसे का इंतजाम करेंगे और मार्केट को देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं। अब एक चीज और समझिए, बार बार मैसेज आता है, बार बार आता है, ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर का गेम है। ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन सेलर दोनों तरफ कॉल पुट को सेल कर देता है, हेज लगाने के लिए सेल करने के बाद ऊपर नीचे बाय कर लेता है, फ्लाई बना देगा, काउंटर फाउंडर बना देगा, कर देता है और आराम से बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। बाजार अपनी जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है, प्रीमियम टूट जाता है, प्रीमियम टूटने का वो पूर्णतः बेनिफिट उठा लेता है और बात खत्म हो जाती है।
ऑप्शन बायर की व्यथा, ऑप्शन बायर इस जोन में ऑप्शन बाइंग करता है, इस जोन में जब विक्स गिर रहा होता है यहां बाइंग करता है, करनी उसे यहां चाहिए, वो कर यहां रहा होता है। और कभी कभी जब तुक्का लग जाता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, और जिस दिन हमारा तुक्का लगता है वो तुक्का हमें 2 4 5 दिन और बाजार में फंसाए रखता है, जब तक हम वो पैसा बर्बाद नहीं कर देते। खैर बहुत बात हुई इसके बारे में, आगे चलते हैं। चलिए, आपने एक इंडिकेटर के ऊपर में इसको एक मार्केट का बॉटम फाइंड किया, आप साथ में एक इंडिकेटर और लगा लीजिए, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, लेजी बेयर का फेमस इंडिकेटर है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप इसको इंडिकेटर में जाइए, टॉप में जाइए, चौथे पांचवें नंबर का इंडिकेटर है, आप इसमें देखेंगे ये फेवरेट में टॉप में, ये मतलब ये पांचवी और छठा, ये देखिए ऊपर ऊपर में मिल जाएंगे, ये देखिए तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा ये विक्स फिक्स है, ये लगा लीजिए। उसके बाद ये वेव ट्रेंड ऑसिलेटर है, ये यहीं मिल जाएंगे आप टॉप इंडिकेटर में, पांचवा और छठा इंडिकेटर है, इससे पर्पस सर्व हो जाएगा। बहुत मजेदार चीज है, इसको देखिए कैसे है। जैसे मैं इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आप इन दोनों का कॉम्बो बनाकर काम कीजिए, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था समझा दिया, बाकी इन दोनों इंडिकेटर की सिर्फ एप्लीकेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर ये ग्रीन कुछ बार्स बन गई, ग्रीन बार बनने के बाद आप देखिए जब ये रेड डॉट्स नीचे आ जाए और ग्रीन लाइन ऊपर चली जाए तो उसे बुलिश मूव आ जाता है, ये देखिए आ गया। ये एक ऐसी जगह थी यहाँ पर आप स्ट्रैडल बाय कर सकते थे। उसके बाद ये नीचे गिरा, छोड़ दीजिए, फिर एक ये ग्रीन लाइन बनी, और ग्रीन लाइन बनने के बाद फिर एक आपको मौका मिला, आप इस जगह पर एक बार फिर स्ट्रैडल बाइंग कर सकते थे, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्ट्रैडल बाइंग कर सकते थे। ये दो इंडिकेटर मिलाने से आपका बहुत बेनिफिट होगा जहां तक मैं समझता हूँ। ये ग्रीन बार बनी, ग्रीन बार का इसके साथ इसका कॉम्बो बनाइए, ये पॉइंट लीजिए, ग्रीन बार लीजिए, और उसके बाद ये देखिए ये ग्रीन लाइन ऊपर आ गई, रेड डॉट्स नीचे आ गई, और ये ऊपर चला गया। ये एक ऐसी जगह जहां स्ट्रैडल बाइंग की जा सकती थी। और ये वो वाला एरिया, ये क्यों बताया आपको, अब ये देखिए, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पर ग्रीन बार्स बन रही हैं, पर ग्रीन बार्स बनने के बाद जो मौका मिल रहा है वो मौका हमें यहाँ कहीं नहीं, मौका हमें यहाँ मिल रहा है। इस जगह पर भी अगर आप स्ट्रैडल बाइंग करेंगे तो चांसेस हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, कम से कम गिर नहीं रही है। और अगर आप रुके रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको, देखिए दिन में 2 3 मौके मिल जाए, 2 3 मौकों के साथ छोटा छोटा करके निकालेंगे तो कम से कम मार्केट की डायरेक्शन से पार पा लेंगे। मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने के चक्कर में जो हम पगलाए पड़े हैं ना, ये बहुत लोगों का बेड़ा गर्क कर रहा है यार। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी पर्सनल हर्ट है, ये मेरा पर्सनल पेन है, और उस पेन के बेसिस के ऊपर ये मैं स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना करके कम्युनिटी को शेयर कर रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ इस भाव में, इस ओपिनियन में सहमति रखते हैं कि यार थक गए, नाउ वी वांट समथिंग, कि मार्केट की डायरेक्शन प्ले नहीं करनी है, अपने को न्यूट्रल रहना है, मार्केट जहां पर मर्जी जाए, हमें हमारी मजदूरी के हिसाब से थोड़ा सा पैसा दे दे भाई, कॉल पुट का जोड़ा। और चक्कर क्या देखिए, ये मैं बायर बनकर के क्यों आज बात कर रहा हूं, कॉल और पुट का जोड़ा खरीदने के लिए आपको 25,000 रुपया चाहिए, और कॉल और पुट का जोड़ा सेल करने के लिए आपको, अगर आप हेज के साथ सेल करना है तो आपको 1.25 लाख रुपया चाहिए। बात समझिए। और जो ये 25,000 रुपए का हम कॉल पुट का जोड़ा बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मार्केट के अंदर में कॉल भी खरीद रहे हैं, पुट भी खरीद रहे हैं, डायरेक्शन न्यूट्रल जा रहे हैं। हम यहां पर डायरेक्शन को प्ले नहीं कर रहे, हम यहां पर वोलेटिलिटी को प्ले कर रहे हैं। चार्ट हमने इंडिया विक्स का लगा रखा है, हमने निफ्टी का चार्ट नहीं लगा रखा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस जगह पर बाजार, इस जगह के ऊपर में बाजार ऊपर था या नीचे, कुछ नहीं करना, ऊपर था या नीचे कुछ नहीं, ऊपर था या नीचे कुछ नहीं, ट्रेड लिया, हल्का सा प्रॉफिट मिला, दिखा, वोलेटिलिटी खत्म, ट्रेड से बाहर, नमस्ते। अब जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तब का तब देखेंगे। आप ये इंडिकेटर अकेला यूज कर लो। एक चीज और आपको दिखा देता हूं, बहुत मजे वाली, बहुत मजा आएगा आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो आप आज यहां तक देख गए हैं। एक चीज आपको और बता देता हूं, ये एक अकेला ही वीडियो आपकी ऑप्शन की गेम को चेंज करके रख देगा। कैसे, कैन यू बिलीव कि ये वाला जो रीजन था ना सारा का सारा, दिस रीजन, जब ये डॉट हरी लाइन नीचे हो गई और लाल लाइनें मतलब डॉट्स ऊपर हो गए और हरी लाइन नीचे हो गई और ये नीचे की तरफ गिरने लग गया ये वाला बैंड, सर ये दिस इज द रीजन ऑफ ऑप्शन सेलिंग। चेक कर लीजिएगा, इस जगह पर प्रीमियम टूटे हैं। यहां पर है आपको फ्लाई बेचनी है या कॉन्डोर बेचना है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी इंडिया विक्स। कोई निफ्टी नहीं देखना, कोई कुछ नहीं करना। आपको ऑप्शन सेल करना है, ये कर लो, आपको ऑप्शन बाय करना है, ये कर लो, इंडिया विक्स के चार्ट को रेफर करो, सारा दिन ये नाटक चलता रहता है, सारा दिन अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। स्टार्ट करना है, डमी ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, जो रिजल्ट हो रिजल्ट निकाल करके कमेंट में शेयर करना। अगर आप मेरी बात से थोड़े सो भी सहमत हो तो कुछ ना कुछ कमेंट लिखना और मुझे बताना कि आप तक मेरी बात पहुंच पाई या नहीं, पहली चीज। दूसरा, वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो,
विद अ होप के ऐसे और इससे रिलेटेड काम के कुछ वीडियोस हम अपनी तरफ से अपडेट करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। इन अ होप यार कहीं न कहीं, कभी न कभी किसी का कुछ न कुछ बेनिफिट होगा और वो कुछ बाज़ार से यार मज़दूरी के नाम पर कभी न कभी तो कुछ निकाल पाएगा ना यार। नहीं तो रिटेल कम्युनिटी भाई आती है, लॉस देती है, थक-हार के चली जाती है और खत्म हो जा रही है यार। रिटेल कम्युनिटी बड़ा दर्द होता है और आई एम अ पार्ट ऑफ अ रिटेल। सुबह-शाम ये दर्द देखता हूँ, झेलता हूँ, खुद ये ऑब्ज़र्व करता हूँ, खुद कभी-कभी ट्रेड में रह कर के ये सब इतना हर्ट देखता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तो फिर वीडियो बना कर के डालता हूँ कि शायद कोई होगा जो मेरी बात से सहमत होगा और उसको मेरी बात कहीं कोई क्लिक करेगी और कुछ आगे बात बढ़ पाएगी। वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट और हैं यार, वो मेरी बात सुन लो। अपार्ट फ्रॉम दीज़ रेगुलर वीडियोज़ हमारे पास 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें लाइव ऑनलाइन मीट्स भी हैं और लाइव मास्टर क्लासेस भी हैं। अगर आप ठीक समझें तो उनकी डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर अवेलेबल है। आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं। अगर आप वो हम वो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स रन कर रहे हैं रिटेल कम्युनिटी के लिए कि किसी भी तरीके से अगर आपका कहीं मन करता हो कुछ और पढ़ाई-वढ़ाई करने का, चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखने समझने का, तो मोस्ट वेलकम आप आ जाइए। हम वहाँ पर आपको वो सब चीज़ें बताने में, सिखाने में सबके इंटरेस्टेड रहते हैं और वहाँ बढ़िया तरीके से हम पढ़ाई की बातें करते हैं। ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हम रन कर रहे हैं। डिटेल के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लीजिए और आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं, मेरी टीम आपको बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल करेक्ट डिटेल शेयर करेंगे ताकि कुछ वैल्यू आप उसमें से गेन कर पाएँ। फिलहाल यार बातचीत इस पर्टिकुलर वीडियो में तो इतना ही बताना था। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।